गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। चलो बैठा लेता हूँ, उसको भी इंग्लिश दिया हूँ ज्वाइन करने तक कर देंगे। हाँ हाँ, ठीक है ना सर। उसका अभी तक शायद फिफ्थ क्लास होगा ये तो। जो पहले चार क्लास हो गया उसका, या तो मैं वही 9 बजे के बाद ट्राई करूंगा, अगर हो जाए तो फिर देखेंगे संडे को कवर करने का। यस सर, चलेगा। कर रहे हैं ज्वाइन। कौन कर रहे हैं? तो मेरे लिए मोबाइल करना है या पिक्चर करना है? हेलो। यस सर। आपको मेरे लिए मोबाइल करना है या पीछे करना है? चलेगा सर, कोई सा भी करा दो। वो नहीं आ रहे क्या? नहीं आ रहे हैं, बात फोन किया तभी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है ना सर, तो आगे का ही करा दो ना, मैं पीछे का अपने को संडे वनडे करा देना। हाँ वही आगे का ही कराऊंगा अभी तो वो बस ज्वाइन हाँ, कर। मैं वही पूछ रहा था कि ठीक आपको है। पीसीआर करना है कि मोबाइल का, क्योंकि अभी पीसीआर चल रहा था ना। अच्छा, अभी पीसी का कराना सर। एक्चुअली आज मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा वेदर खराब है ना, बारिश हो रही है। वही क्या होता है मोबाइल का, तो मैं देखने से वो पीसी का बहुत छोटा छोटा रहता है ना लेटर, वो दिखता नहीं है मोबाइल में। अच्छा, नहीं नहीं, मैं पीसी से ही ज्वाइन करूंगी सर, आज ही मोबाइल से ज्वाइन किया बस। वाईफाई चालू हो जाएगा तो मैं पीसी से ही ज्वाइन करूंगी। रेड लेवल ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो। यस सर। ठीक है स्टार्ट करते हैं आज से, और एक भी कर रहे हैं अच्छा से। कल का प्रैक्टिस हो गया कलर ग्रेडिंग? सॉरी सर, अब स्टार्टिंग से कराएंगे क्या? नहीं नहीं स्टार्ट से नहीं कराऊंगा, आगे से ही कराऊंगा। मैं पूछ रहा हूँ कलर ग्रेडिंग कब हुआ क्या प्रैक्टिस? यस सर। सर मैं एक चीज पूछती। आपके पास जो दो वर्जन और है कैपकट के, आप वो शेयर कर सकते हैं क्या? हाँ शेयर कर दूंगा। ओके।
क्योंकि ये डाउनलोड नहीं होती वहाँ पर, वहाँ से डाउनलोड करने से डायरेक्टली नया वर्जन ले लेगा, पुराना नहीं डाउनलोड करने देगा, तो मैं शेयर करूँगा। ओके। आ गया। ठीक है, देखते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या था, आ गया प्रैक्टिस वाला क्या रहता है। और एडजस्टमेंट वाला खत्म हो गया था, अभी नेक्स्ट वाला है स्टाइलाइज रहेगा सर। चलिए, तो उसके बाद टेक्स्ट, आज मेनली टेक्स्ट हम लोग करेंगे, ऑडियो बाद में देखता हूँ मैं, टेक्स्ट कर लेते हैं। तो एडजस्ट के बाद रहता है एआई स्टाइलिश, इसमें सारा काम नहीं करेगा क्योंकि बहुत सारा फीचर इसमें प्रो में आता है। और ट्रैकिंग बताया था कि मैं, ट्रैकिंग बताया था क्या? सॉरी सर, आप रिपीट कर सकते हैं? ये ट्रैकिंग का बताया था कि नहीं बताया हूँ? नहीं बताया सर। ये एआई स्टाइलिश पे बात कर लेंगे ट्रैकिंग। ये एआई स्टाइलिश से क्या रहता है, इसमें कुछ कुछ एआई इफेक्ट दिए हुए हैं, अगर हम लोग को ऑटोमेटिक कोई इफेक्ट बनाना रहेगा तो काम आता है ये। इसको और क्लिप्स लाना पड़ेगा ताकि एआई सपोर्ट करे। ठीक है, तो एआई स्टाइलिश में क्या होता है, एआई वाले इफेक्ट्स हैं, इमेज और वीडियो के लिए सेपरेट रहेगा, वहाँ पे पहले ऑन करना पड़ता है एआई इफेक्ट। तो इसमें ये इमेज वाले हैं, जो ऊपर वाले, और नीचे रहते हैं वीडियो के। जैसे अगर मैं ये कॉमिक्स ले लूँ तो ये क्या होगा, जो वीडियो है वो कॉमिक स्टाइल में आ जाएगा जनरेट करके ही। हाँ, बोला ना ये प्रो फीचर है, तो प्रो फीचर ले नहीं रहा, ये काम नहीं आने वाला। स्टाइल में से देखता हूँ अगर कुछ काम करेगा तो। ठीक है, तो यार जो इफेक्ट ये खाली फोटो पे अप्लाई हो सकता है, वीडियो पे अप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए ये नहीं ले रहा था। अभी ये फोटो डाला तो ले लिया। इसमें ये 5 तो दिया हुआ है, जैसे इसमें दिख रहा है ना, साइबर फ्यूचर, उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल डिफिजन का मतलब पता है? नो नहीं सर। सर। स्टेबल डिफिजन क्या होता है, एक इमेज रहेगा, उस इमेज में से धीरे धीरे इमेज चेंज होकर कुछ और ही बन जाएगा। ये बहुत ही ट्रेंड चल रहा था बीच में। तो ये जो साइबर फ्यूचर जो है ना, वही है, स्टेबल डिफिजन फीचर है, जिसमें एक इमेज हम लोग डालेंगे और वो इमेज चेंज होकर पूरा कुछ और ही बन जाएगा। जैसे मैं ये कैनवा को हटा के ना दूसरा दिखाता हूँ, उसमें समझ में आ जाएगा। ये बीच में बहुत वायरल ट्रेंड था। जैसे ये मैं इमेज ले लिया, यहाँ पे ए सेलेक्ट लूंगा और इसके बाद ए आई इफेक्ट्स यहाँ पे है, इमेज का ये भी सारा है। और अगर हम लोग कॉमिक्स टू ले लें तो ये इमेज कॉमिक स्टाइल में आ जाएगा, लेकिन ये प्रो है तो आएगा नहीं अभी, तो स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी अगर ले लो साइबर फ्यूचर, तो ये ऑटोमेटिक चेंज करना चालू कर देगा। अगेन ये भी प्रो फीचर बता रहे, जबकि प्रो लिखा नहीं है इसमें। ठीक है, ये अलग रहता है, लेकिन ये यूज़ नहीं कर सकते, तो इसमें स्किप कर दे रहा हूँ, काफ़ी यूज़ होगा नहीं। और ट्रैकिंग हम लोग बाद में देखेंगे, ट्रैकिंग के लिए और 2-3 लेयर सीखना पड़ेगा, तब ट्रैकिंग काम आता है। तो अभी सिंगल लेयर पे हम लोग काम करें तो फिर ट्रैकिंग छोड़ रहा हूँ। तो आज जो मेन देखेंगे टेक्स्ट है, हम लोग टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं अपने वीडियो में, जो कि आता है मेन वाले मेन्यू में। और टेक्स्ट में मेरे बहुत सारा ऑप्शन है, पहला रहता है सिंपल ऐड टेक्स्ट, जहाँ पे हम लोग पूरा मैनुअली डिजाइन करेंगे ऐड करने के बाद। जैसे कि अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, जिसमें मैं चेंज कर सकता हूँ। और जैसे ही हम लोग टेक्स्ट वाला सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो वीडियो वाला ऑप्शन था प्रॉपर्टी,
वो हट के भी टेक्स्ट के सारे प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। सबसे पहले आता है टेक्स्ट बॉक्स, जहाँ पे हम लोग अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ वीडियो एडिटिंग, तो यहाँ पे हम लोग को जो भी टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं। सेकेंड रहता है फॉन्ट, अगर फॉन्ट चेंज करना रहेगा तो सिलेक्ट करके हम तो कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं। यहाँ पे जो डिफॉल्ट फॉन्ट है वही यूज होता है, बाहर का फॉन्ट यूज नहीं होता है इसमें। तो अगर जो फॉन्ट यहाँ पे मिल जा रहा है वही यूज होगा। अगर कोई सा मेरा कस्टम फॉन्ट है जो मैं यूज करना चाहता हूँ तो ब्रांडेड फॉन्ट वो यूज नहीं होगा अगर नहीं है तो। और जो भी यूज करना डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे भी यूबिक लिया तो यूबिक यहाँ पे अप्लाई हो गया। वैसे जो भी डाउनलोडेड है अगर उसको ऊपर मैं होवर करता हूँ, मतलब उसके ऊपर अपना माउस लेता हूँ, तो वो कैसे दिखने वाला है यहाँ पे डायरेक्टली शो कर देता है। जैसे कि ब्रिटानिका बोर्ड लिया तो ऐसा आएगा, माउस पैड में ये ऐसा दिखेगा, और थर्ड वाला लेने से ऐसा दिखेगा, और जो डिफॉल्ट सिस्टम है लेने से ऐसा दिखेगा। तो इससे हम लोग फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है पूरा ही फॉन्ट चेंज करें, अगर हम लोग को सेपरेट एक कैरेक्टर या फिर सिर्फ एक वर्ड को चेंज करना है तो हम लोग उतना को सिलेक्ट करके भी चेंज कर सकते हैं। तो सिर्फ जितना सिलेक्ट हुआ है वही चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे वीडियो अलग फॉन्ट हो गया और एडिटिंग अलग अलग फॉन्ट हो गया। सेम हम लोग फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट साइज चेंज होगा। और इसमें भी सेम है, अगर मैं चाहता हूँ कि पूरा चेंज हो तो मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूंगा, या फिर सारा ही सिलेक्ट करूंगा और चेंज करूंगा। और अगर पर्टिकुलर वर्ड या फिर पर्टिकुलर कैरेक्टर को चेंज करना है तो मैं सिर्फ उतना को ही सिलेक्ट करके चेंज करूंगा, तो सिर्फ उतना का फॉन्ट चेंज होगा। नेक्स्ट आता है बोल्ड। ये ऑलरेडी बोल्ड है तो मैं बोल्ड हटा देता हूँ, कोई नॉर्मल फॉन्ट लेता हूँ, क्योंकि बोल्ड ऑलरेडी अगर रहेगा तो उसमें बोल्ड दिखता ही नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल फॉन्ट हो गया। तो बोल्ड में क्लिक करने से ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। किसी किसी में ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है मोटा हुआ, और किसी किसी में नहीं दिखाई देता। बाकी बोल्ड वही है। नेक्स्ट अंडरलाइन रहता है, अगर अंडरलाइन डालना है नीचे तो हम अंडरलाइन ले सकते हैं। और थर्ड रहता है इटैलिक, अगर इसको इटैलिक फॉर्म में करना है टेढ़ा थोड़ा सा तो इटैलिक कर सकते हैं। और तीनों को भी एक्टिव रख सकते हैं, या फिर कोई सिंगल चीज भी एक्टिव रख सकते हैं। नेक्स्ट होता है फॉन्ट का केस। अगर अपर का केस लेंगे तो सारे के सारे कैपिटल लेटर हो जाएगा। लोअर केस में सारे के सारे लोअर केस में आ जाएंगे। और ये रहता है सेंटेंस के लिए या फिर टाइटल के लिए, जिसमें फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल रहेगा, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे हर वर्ड का। तो यहाँ पे वी और ई कैपिटल हो जाएगा और बाकी सारे स्मॉल रह जाएंगे। तो ये रहता है टाइटल केस। नेक्स्ट है कलर। कलर में भी सेम, या तो मैं पूरा कलर चेंज कर सकता हूँ, या फिर पर्टिकुलर कैरेक्टर और वर्ड का कलर चेंज कर सकता हूँ। तो अभी कुछ सिलेक्ट नहीं हुआ है तो पूरा का पूरा कलर चेंज होगा। और अगर मैं सिलेक्ट करके करता हूँ तो फिर जितना सिलेक्ट हुआ है सिर्फ उतना का ही कलर चेंज होगा। और अगर फिर से सबको सेम कलर में लाना है तो कंट्रोल ए, जिससे सारा सिलेक्ट होता है, और कलर में जाके कोई भी कलर क्लिक कर दो, तो सारे के सारे फिर से सेम कलर में आ जाएंगे। नेक्स्ट है कैरेक्टर स्पेसिंग। अगर मेरे को इन कैरेक्टर्स मतलब अल्फाबेट्स के बीच में गैप बढ़ाना है या फिर कम करना है तो कैरेक्टर स्पेसिंग काम आएगा। माइनस में ये पास पास आएंगे और प्लस करने से दूर जुड़ जाएंगे। और अगर मेरे पास दो लाइन है और मेरे को इन दोनों लाइन के बीच में स्पेस चेंज करना है तो लाइन स्पेसिंग रहता है, जिससे लाइन के बीच में स्पेस बदलेगा। हम लोग जो एरो दिया हुआ है वो भी यूज कर सकते हैं, जो साइड में एरो है, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट दो टाइप का होता है, एक होता है बॉक्स का अलाइनमेंट जो ये टेक्स्ट बॉक्स दिखता है उसका अलाइनमेंट, और एक होता है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट का अलाइनमेंट। ये जो अलाइनमेंट दिया हुआ है ये अंदर के टेक्स्ट का है। तो अगर मैं ये क्लिक करूँ लेफ्ट अलाइनमेंट तो सारे के सारे लाइंस लेफ्ट साइड से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं बॉक्स को बढ़ा दूँ तो सारे सारे लेफ्ट से अटैच रहते हैं। अगर हम लोग सेंटर अलाइनमेंट लेते हैं तो सारे के सारे लाइंस बीच में आ जाएंगे। राइट में राइट आता है, और ये वर्टिकल के लिए रहता है, अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होगा, ऐसा घूम जाएगा, ऐसा हो जाता है।
और ये कुछ प्रीसेट स्टाइल है, जैसे हम लोग यहाँ पे मैनुअली कर रहे थे चेंज कलर वगैरह। अगर मेरे को ये स्टाइल डायरेक्टली अप्लाई करना है तो हम लोग यहाँ से प्रीसेट ले सकते हैं। जैसे अगर मैं ये ग्लो वाला ले लूँ, ग्रीन ग्लो, तो मेरा पूरा टेक्स्ट अच्छा ग्रीन ग्लो फिल्टर में आ जाएगा। बाकी मैं मैनुअली भी ये बना सकते हैं, नीचे ऑप्शन दिया रहता है। मैं बता देता हूँ प्रीसेट, तो सेंटर कर देता हूँ। इसके बाद रहता है ट्रांसफॉर्म। ये जो ट्रांसफॉर्म है ये बॉक्स का है। अभी जो ऊपर का सारा सेटिंग था ये सारा टेक्स्ट का सेटिंग था, बॉक्स के अंदर का टेक्स्ट था। और यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वो है टेक्स्ट बॉक्स का पूरा, मतलब पूरा बॉक्स का सेटिंग। तो सबसे पहले रहता है स्केल, जो कि हम लोग या तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे फॉन्ट साइज तो नहीं बदलेगा, मतलब फॉन्ट साइज वही अभी 15 ही है, लेकिन बॉक्स का साइज चेंज हो जाएगा। और या तो हम लोग चाहे तो यहाँ से स्केल कर सकते हैं, या फिर सेम चीज यहाँ से भी होता है करने। अगर मैं कॉर्नर वाले डॉट्स में माउस रखूंगा तो इसको पकड़ के भी स्केलिंग कर सकता हूँ। अगर विड्थ बढ़ाना है तो हम लोग यहाँ से विड्थ बढ़ा सकते हैं, यहाँ से लेके। फिर राइट से या फिर लेफ्ट में भी रहता है इसका विड्थ का, तो फिर विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। और पोजीशन यहाँ से या तो चेंज किया जा सकता है पोजीशन, या फिर डायरेक्टली माउस से भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर अभी नीचे ले लूँ, यहाँ का भी वैल्यू बदल जाए, या फिर सेंटर में ले लूँ तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा दोनों पीछे। तो या तो हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ भी चेंज करेंगे तो ये मूव होगा, या फिर डायरेक्टली वैल्यू टाइप करेंगे तो भी होगा, या फिर डायरेक्टली अगर मैं स्क्रीन में भी करूँगा तो होगा। सेम रोटेशन है, रोटेशन का ये हैंडल रहता है स्क्रीन में, जो नीचे तो सर्कल बना हुआ है, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से रोटेट कर सकते हैं डायरेक्टली वैल्यू टाइप करके, या फिर और एक छोटा सा रोटेशन वाला दिया रहता है ये, इसको भी एडजस्ट कर सकता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, इसलिए मोस्टली यहाँ से ही यूज होता है, जो प्लेन रोटेशन दिया हुआ है वहाँ से। या तो विजुअल वाला यूज करो, ये नीचे पकड़ के, या फिर इधर टाइप मारो। और यह बॉक्स का अलाइनमेंट, जैसे बताया कि बॉक्स का अलाइनमेंट सेपरेट है और लेफ्ट का अलाइनमेंट सेपरेट है। यहाँ से अगर मैं लूँगा लेफ्ट अलाइनमेंट तो अभी पूरा का पूरा बॉक्स लेफ्ट पे चल जाएगा। इससे ये सेंटर में आएगा। ये है राइट, ये है टॉप अलाइनमेंट, ये है मिडिल अलाइनमेंट, और ये है बॉटम अलाइनमेंट। और इसका भी दो ऑप्शन रहता है, हॉरिजॉन्टल वाला, लेकिन अभी एक्टिव नहीं है। तो अगर पूरा सेंटर में रखना रहेगा तो हम लोग सेंटर ले सकते हैं, उसके बाद मिडिल ले सकते हैं, तो ये पूरा बीच में आ जाएगा अभी तक। नेक्स्ट है ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग में भी अलग अलग मोड्स रहते हैं, लेकिन अभी हम लोग मोड्स में नहीं जाने वाले, वो बाद में देखेंगे मोड्स। तो ब्लेंडिंग में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ओपेसिटी, जिससे कितना ओपैक रखना है मेरा टेक्स्ट को वो कर सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब रहता है आउटलाइन। अगर टेक्स्ट में आउटलाइन डालना है, जैसे अभी हम लोग ऊपर प्रीसेट में देखे थे, यहाँ पे आउटलाइन बना हुआ है सब कुछ, तो अगर मैं खुद से आउटलाइन ऐड करना है तो यहाँ पे मैं स्ट्रोक ऑन कर सकता हूँ। स्ट्रोक ऑन करने से यहाँ पे आउटलाइन आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को और भी ऑप्शन देता है कौन सा कलर का आउटलाइन रखना है, फिर कितना मोटा रहेगा आउटलाइन, या तो बहुत मोटा रख सकते हैं, और रिसेट मार्क हट जाएगा। इसके बाद रहता है बैकग्राउंड। अगर पीछे में ऐसा बैकग्राउंड लगाना है तो इसमें भी दो टाइप रहता है, या तो एंटायर साइज, जिसको फुल साइज बोलते हैं, या फिर ओनली बिहाइंड द टेक्स्ट, मतलब जहां जहां टेक्स्ट है सिर्फ वहीं पे बैकग्राउंड आएगा, जहाँ पे नहीं है नहीं आएगा। ये अलग रहता है टेक्स्ट वाला, और जहाँ तक टेक्स्ट फैला हुआ है सिर्फ उसके पीछे ही बैकग्राउंड रहेगा। और ये रहता है पूरा बॉक्स बैकग्राउंड। इसमें भी सेम ऑप्शन है, कलर चेंज हो सकता है बैकग्राउंड का, और अगर ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट करना है तो ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। जो कॉर्नर में राउंडिंग आ रही है वाला, अगर राउंड नहीं रखना है, मेरे को शार्प रखना है, पूरा रेक्टेंगल दिखाई दो, तो मैं यहाँ पे इसका राउंडनेस को हटा देता हूँ, तो ये शार्प हो जाएगा। या फिर अगर पूरा राउंड रखना है और ज़्यादा तो बढ़ा सकते हैं। फिर हाइट है, मतलब ऊंचाई में ये कितना ऊपर तक जाएगा टेक्स्ट के, तो अगर हाइट बढ़ा दे तो ऊपर और नीचे इसका लेंथ बढ़ जाता है। और जीरो करने से पूरा एग्जैक्टली टेक्स्ट से चिपका हुआ रहेगा, टेक्स्ट का बाउंड्री से। सेम विड्थ है, अगर लेफ्ट और राइट की तरफ बढ़ाना है तो मैं विड्थ ले सकता हूँ।
और 0 करने से चिपक जाएगा। ये है ऑफसेट, मतलब बैकग्राउंड तो रहेगा लेकिन इसका पोजीशन टेक्स्ट के कंपेरिजन में चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ टेक्स्ट के पीछे नहीं रखे, टेक्स्ट के ऊपर तरफ रहे सेम शेप, तो मैं वाई ऑफसेट को चेंज कर सकता हूँ, तो ये ऊपर चढ़ जाएगा। या फिर अगर नीचे लेना है तो माइनस कर सकता हूँ। तो ये ऑफसेट रहता है। सेम अगर लेफ्ट और राइट में चेंज करना है तो हम लोग एक्स ऑफसेट एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये रहता है बैकग्राउंड। इसके बाद है ग्लो इफेक्ट, जैसे ऊपर देखे थे ग्लो वाला, तो ये था ग्लो। तो सेम ग्लो हम लोग नॉर्मली भी बना सकते हैं बिना प्रीसेट लिए। यहाँ पे ग्लो को ऑन कर, तो इसमें दो तरह का ग्लो रहता है। एक रहता है लाइट रेज, मतलब ऐसा लगेगा कि टॉर्च आ रहा है पीछे से। और एक रहता है सिंपल ग्लो, इसमें एक बॉर्डर बनेगा ग्लो वाला। ये रेड ले लो तो इस तरह से ग्लो हो जाता है, क्योंकि इंटेंसिटी चेंज कर सकता हूँ, कितना डार्क कलर रहेगा और कितना दूर तक फैलेगा। अगर रेंज बढ़ा दूँ तो और भी ज़्यादा दूर तक टॉर्च जाएगा इसका। और अगेन ऑफसेट है, अगर ऊपर और नीचे चेंज करना रहेगा एंगल लाइट का, तो ये हमें यूज़ करते हैं। और जब आप फ्रीफ्रेम सीखोगे तो जैसे होता है ना मूवीज में, तो इंट्रो आने से कैट के पीछे सबसे लाइट एक डायरेक्शन से होता है, दूसरे डायरेक्शन में जाता है, तो वो भी एनिमेशन बना सकते हैं फ्रीफ्रेम यूज करके। और एक ऑप्शन में लेफ्ट राइट होगा। और सिंपल ग्लो रहेंगे तो सिर्फ एक बाउंड्री बनेगा पीछे। इसका भी सेम है, रेंज बढ़ा सकते हैं, कितना दूर तक ब्लर रहेगा ये और कितना ज़्यादा डार्क रहेगा वो बढ़ा। इसका ऑफसेट नहीं रहता। फिर है शेडो, अगर शेडो डालना रहेगा, इसमें रहता है पहला ऑप्शन कलर का, कौन सा कलर का शेडो डालना है। फिर ओपेसिटी रहता है, अगर मैं पूरा डार्क कर दूँ तो एग्जैक्टली उसी का कॉपी दिखाई देगा पीछे, मतलब जैसे लिखा हुआ है टेक्स्ट वही सेम टेक्स्ट ब्लैक कलर में पीछे दिखाई देगा। चेंज कर दें तो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। अगर ब्लर करना है तो ये फैल जाएगा ब्लर होके इस तरह से। और जीरो कर दें तो पूरा का पूरा सॉलिड हो जाता है। फिर डिस्टेंस है, मतलब शेडो टेक्स्ट से कितना दूर रहेगा, डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं इस तरह। और ये एंगल है, टेक्स्ट कौन सा डायरेक्शन में रहेगा। जैसे अगर ऊपर तरफ लेना है शेडो को तो हम ऐसे घुमा सकते हैं एंगल। या फिर अगर पूरा नीचे लेना है तो ऐसे पीछे लाके इसे नीचे रख सकता हूँ। और अगर एग्जैक्टली वहीं पे ही रखना है टेक्स्ट के पीछे इस तरह से, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे एग्जैक्टली टेक्स्ट के पीछे रहेगा और ब्लरनेस एडजस्ट करने से एक बाउंड्री जैसा बनेगा शेडो। और लास्ट ऑप्शन रहता है कर्व का। अगर ये टेक्स्ट को सर्कल शेप में लाना है, फिर एक सिंगल लाइन में ले ले सकते। अगर हमें इसको सर्कल शेप या फिर कर्व शेप में लाना है तो हम लोग ले सकते हैं कर्व। इसमें दो ऑप्शन रहते हैं, पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है। तो अगर पॉजिटिव में हो तो ये ऐसे क्लॉक वाइज सर्कल बनेगा, या फिर जितना एंगल रखना चाहते हो उतना एंगल रख दो। नेगेटिव साइड लेने से एंटी क्लॉकवाइज बने। तो इतने ऑप्शन रहते हैं टेक्स्ट के अंदर, नॉर्मल जब हम लोग डिफॉल्ट टेक्स्ट यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग ऐड कर सकते हैं इसमें एनिमेशंस। जैसे कि अगर स्टार्टिंग में ये एंट्री कैसा हमारे वो चाहिए, तो इतने सारे वेरिएशन दिए हुए हैं एंट्री के लिए, कैसे एंट्री मारेगा। जैसे अगर ये एग्जांपल, तो ये ऐसा नाचते हुए आएगा पूरा। और कोई भी एनिमेशन ऐड करते हैं ड्यूरेशन का रहता है, जिससे स्पीड चेंज होगा। अगर मैं ड्यूरेशन बढ़ा दूँ तो उसका स्पीड स्लो हो जाएगा, क्योंकि ये एनिमेट ज़्यादा देर तक होने वाला है। और भी ढेर सारा दिया हुआ है यूज करके। लेकिन हम लोग अगर ज़्यादा इस टाइप का एनिमेशन लेते हैं तो ये जैसे आ रहा है ना वार्निंग,
प्लेबैक की लैगिंग, वो थोड़ा इसका रैम का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट आउट एनिमेशन सेम टाइप का रहेगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे अगर मैं इन डाल रहा हूँ फ्लाइट अप, तो आउट में रहेगा फ्लाइट डाउन। इसमें जैसे फेड इन है तो उसमें रहेगा फेड आउट। तो बाकी सारा चीज़ सेम सेम ही रहता है लगभग, खाली डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और आखिरी रहता है लूप। लूप मतलब अगर मैं चाहता हूँ जब तक ये टेक्स्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब तक टेक्स्ट मेरे स्क्रीन में है तब तक कोई ना कोई एनिमेशन कंटिन्यूअसली प्ले होता ही रहेगा, बंद ना हो। तब यूज होता है लूप। और सब बहुत अच्छे अच्छे हम लोग इफेक्ट बना सकते हैं जो सीखेंगे। बेसिक सीखने के बाद पर्टिकुलर इफेक्ट कैसे बनता है वो बताऊंगा। तो इसमें जैसे एग्जांपल है लूप जाने से, यहाँ पे आता है डोनट, ये वाला। तो इस तरह का हम लोग इफेक्ट बना सकते हैं। और ये बनाने के बाद अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई कैरेक्टर इसके बीच में खड़ा रहे, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ये डोनट के बीच में एक कैरेक्टर रहेगा जिसके आगे और पीछे ऐसा सर्कल रिंग बना हुआ रहेगा। तो इसमें और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं जो हम लोग लगा सकते हैं। और उसका स्पीड भी एडजस्ट करना होता है, कितना फास्ट घूमेगा। और भी इस टाइप से बहुत सारा दिया हुआ है जो कि लूप एनिमेशन में आता है। ये रोटेट दिया हुआ है। तो इससे हम लोग बहुत अच्छा अच्छा टेक्स्ट एनिमेशन बना सकते हैं। टेक्स्ट ट्रैकिंग। अब ट्रैकिंग क्या रहता है, जैसे अभी छोड़ा था मैं पहले ही ट्रैकिंग को। तो हम लोग सेकंड लेयर यूज करें तो उसमें ट्रैकिंग देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये मेरा मेन फुटेज है, इसमें ये बैलून मूव कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ टेक्स्ट लिखूँ इस बैलून के ऊपर। और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बैलून के साथ साथ एग्जैक्टली उसके साथ साथ मूव करे। तो उस केस में ट्रैकिंग काम आता है। अगर हम लोग को एक लेयर को चाहते हैं कि वो किसी और लेयर को फॉलो करे, तो उस टाइप के यूजर्स में लोग ट्रैकिंग को यूज करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे आ गया ट्रैकिंग, और सबसे पहले मेरे को मोशन ट्रैकिंग पे लेना रहेगा। और यहाँ पे ये एडजस्ट करना रहेगा कि कौन सा पॉइंटर को ये फॉलो करेगा, किस चीज़ को ये फॉलो करने वाला है। एग्जाम्पल मैं ले लिया कि ये इस वाले पोजीशन को फॉलो करे, और फिर कर दूंगा स्टार्ट। तो ये अपने आप पहले ट्रैक डाटा कलेक्ट करता है। ये हो गया कंप्लीट। अभी अगर मैं प्ले करूंगा तो देखोगे कि जो टेक्स्ट है वो बैलून के साथ साथ मूव करेगा। हेलो। यस सर। आपको यार क्लियर है? उतना देर तक नेट उड़ गया। हाँ, इतना तो क्लियर हो गया, बट सर वो लास्ट में बलून लिखा हुआ छूट जा रहा है और वो इमेज गायब हो जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? कौन सा? आप लास्ट में जाओ ना, देखना इमेज गायब हो जा रही है और सिर्फ वो टेक्स्ट रह जा रहा है। अब अच्छा, वो कट कर दिया। हाँ, ये ऐसा। वो दोनों सेम फ्रेम में नहीं प्ले हो रहा है। फ्रेम मैच करना अच्छा, पड़ेगा। उसको फ्रेम में सेम फ्रेम में लाना पड़ेगा उसको। भी नहीं आएगा वो। टेक्स्ट थोड़ा सा बाहर निकल गया इमेज से, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। कब तक नहीं नेट कट गया लग रहा है होती। हम्म। और एक जो ज्वाइन की नेट कट गया था तो उसका। हाँ, नेट कट गया उनका शायद। लेफ्ट हो गया वो।
कि मेरा और 10 मिनट का बचा हुआ है मतलब मीटिंग टाइम। ये तो बता दे रहा हूँ, उसको कर अच्छा, देंगे तुम अगर ज्वाइन करते हो तो। ठीक है। कहाँ गया? ठीक है, ट्रैकिंग हो गया। अभी नेक्स्ट ऑप्शन रहता है इसमें टेक्स्ट टू स्पीच। टेक्स्ट टू स्पीच क्या है कि अगर हम लोग को जो भी लिखा हुआ है, अगर रीडिंग फॉर्म में लाना है स्पीच फॉर्म में, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली टेक्स्ट टू स्पीच ले सकते हैं। यहाँ की हालांकि यहाँ पे अच्छे अच्छे वॉइस नहीं रहते, तो मैं दूसरा एआई टूल बताऊंगा जिसमें हम लोग टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर पाएंगे। उसमें बेटर वॉइस है। और सेम इसके बाद जो है एआई अवतार्स, ये भी सेम है, ये प्रो फीचर है, तुम लोग इसको यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इससे एक सेपरेट कैपकट का ही साइट है जहाँ से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें अच्छा, फ्री में हो जाता है। एक ट्रेमिना है और एक कैपकट ऑनलाइन एडिटर है, उसमें फ्री में हो जाएगा ये काम जो इसमें दिया हुआ है। तो ये भी हम लोग यहाँ से यूज़। ठीक है, तो बाकी का कल करते हैं फिर। और आपको अगर मैं होगा ना तो ऐसे ही कभी या तो 9 बजे के बाद अगर मेरे को टाइम होता है वीकडेज में तो बता दूंगा, या फिर संडे को देखते यस हैं। सर। आपको हो पाएगा ना 9 बजे के यस बाद? सर। यस सर। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि कल 9 बजे के बाद वो स्टार्टिंग कर लूँ। ठीक है ना सर। ठीक है, ठीक है सर। क्लोज करो। हाँ, थैंक यू सर।